बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बड़े साइज़ पे कटिंग करने जा रहे हैं कलीदार शलवार के साथ। तो हमारे पास जो साइज़ है, कमीज़ की लंबाई है 43, बाजू 24.5, तीरा 21.5, कमीज़ की जो चौड़ाई है 28 इंच है, कॉलर है 19 इंच का, शलवार की लंबाई 39 इंच है और पांचा इसका है 9 इंच। और यहाँ हमारे पास जो राउंड चेस्ट है उसका साइज़ 48 इंच है। तो इस साइज़ पे इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कटिंग सिखाई जाएगी। हर एक पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है ताकि आपको इस कटिंग की समझ आ जाए। और यही साइज़ अगर आपके पास आता है या इससे मिलता जुलता कोई भी साइज़ आपके पास आ जाता है तो उस पर आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सादे सादे अल्फाज में आपसे ये कटिंग शेयर की जाए ताकि आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत पेश ना आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बाकायदा शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए जो कपड़ा है इसकी लंबाई है, यहाँ पे देखें ये तकरीबन 41 इंच पे एक लेयर है और 41 इंच की 4 लेयर्स हमारे पास हैं। तो यूँ ये हमारे पास 164 इंच कपड़ा हमारे पास ये मौजूद है, जिसकी चौड़ाई हमारे पास 26 इंच है। अब हमने इस सारे कपड़े को खोल लेना है और जो साफ साइड होगी वहाँ से हमने कटिंग का आगाज़ करना है। कपड़े की बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। सबसे पहले हमने कपड़े को ऊपर से बराबर कर लेना है, दोनों पीस इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद कमीज़ की लंबाई है 43 यानी 43 इंच, तो 2 इंच इजाफी लेते हुए सिलाई का मार्जिन और दबाव वगैरह, तो ये हो जाएगा 45। अब ये 45 है तो इसको हमने डबल कर लेना है, यानी 45 को डबल करें तो 90 इंच। अब 164 इंच कपड़े में से हमने 90 इंच कपड़ा कमीज़ के फ्रंट और बैक और शलवार के पल्लों के लिए यहाँ से अलग कर लेना है। टोटल कपड़ा 164 इंच था, इसमें से हमने 90 इंच कपड़ा अलग कर लिया है। इसके बाद इस कपड़े को अब हमने चौड़ाई के रुख पे सारा खोल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मरतबा हमने इसे पहले फ़ोल्ड किया है और फिर इसे दोबारा फिर फ़ोल्ड करेंगे। ये आपके सामने इसे फिर हमने फ़ोल्ड किया है। अब ये सारा कपड़ा चौड़ाई के रुख पे हो गया है। तो अब हमने यहाँ से जो कपड़े की कन्नी है, जो सख्त हिस्सा होता है, इसको हमने यहाँ से कटिंग करना है। कपड़े की कन्नी को यहाँ से कटिंग कर लिया जाएगा और इसके बाद कमीज़ की चौड़ाई के लिए निशान लगाए जाएंगे। कमीज़ की चौड़ाई है 28 इंच, तो अब हम यहाँ पे 1 इंच इजाफी लेते हुए 29 इंच चौड़ाई में यहाँ पे निशान लगाएंगे। आप 28.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑफ है तो बग़ैर प्रेस के ये कटिंग होगी सारी, तो ये 1 इंच इजाफी कपड़ा मैंने लिया है। 28 इंच चौड़ाई अगर तैयार करनी है तो यहाँ 29 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। 29 इंच पे निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन लगा दी जाएगी और यहाँ से ये कपड़ा अलग कर लिया जाएगा। तो यहाँ से कपड़ा अलग कर लेने के बाद ये जो हमारे पास पीस आया है, इसकी चौड़ाई है 29 इंच और लंबाई इसकी 90 इंच है। अब यहाँ से हमने 29 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में 2 पीस यहाँ पे तैयार कर लेने हैं कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। अंदर की तरफ हमने मार्क लगा दिया है क्योंकि कपड़े का उल्टा रुख अंदर की तरफ है। तो ये हमारे पास 29 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में दोनों पीसीज आ गए हैं। ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक हो चुके हैं। अब जो इजाफी कपड़ा हमारे पास बचा है, इसको हमने काउंटर पर अच्छे तरीके से सेट करना है। सेट कर लेने के बाद अब हमने शलवार के पल्ले निकालने हैं। तो पांचे की जो लंबाई है वो 9 इंच है। ये कपड़ा हमारे पास तकरीबन 23.5 इंच है, तो पांचा हमारे पास है 9 इंच। 9 इंच को डबल करें तो 18 इंच। अब 18 में से 1 इंच माइनस करें तो ये आ जाता है हमारे पास 17 इंच। लेकिन डायरेक्ट आपने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि साइड का पीस आपने चेक करना है। ये हमारे पास 6 इंच है, हमें यहाँ पे पॉकेट के लिए 7 इंच कपड़ा चाहिए। तो अब हमने पांचा जो है, जो पल्ला है, इसकी चौड़ाई मज़ीद 1 इंच कम कर लेनी है, यानी 16 इंच कर लेनी है। अब ये हमारे पास 7 इंच चौड़ाई में कपड़ा आ गया, जिससे हमारी साइड पॉकेटें निकल आएंगी। तो जो हमारे पल्ले की चौड़ाई है वो हमने 16 इंच रखी है। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 17 इंच भी रख सकते हैं। होना तो 17 इंच चाहिए था, लेकिन क्योंकि कपड़े की चौड़ाई आगे कम है तो हमने कपड़ा भी पूरा करना है, इसलिए हमने जो पल्ले की चौड़ाई है वो 16 इंच रखी है। ये हमारे पास पीस आ गया है साइड पॉकेट्स वगैरह के लिए। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पीस है,
ये 90 इंच लंबाई में और 16 इंच चौड़ाई में है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे शलवार के मुताबिक जो लंबाई बनेगी उतना हम साइज़ लेंगे और बाकी इजाफी कपड़ा यहाँ से कटिंग कर देंगे। शलवार की लंबाई 39 है, 3 इंच इजाफी लेते हुए 42 इंच पे निशान लगाएंगे। 39 जमा 3 42 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है और जो इजाफी कपड़ा है वो यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है। तो यूँ हमारे पास 16 इंच चौड़ाई में और 42 इंच लंबाई में ये 2 पीसीज आ गए हैं। ये हमारी शलवार के पल्ले हैं। अगर डबल हालत में इसे देखा जाए तो ये इनकी चौड़ाई हमारे पास 8 इंच है यहाँ आपके सामने। तो इसे भी हम साइड पे रख देते हैं। अब जो 164 इंच कपड़े में से हमने 90 इंच कपड़ा लिया था, उसके बाद जो इजाफी कपड़ा बचा है हमारे पास, इसको हमने अब सबसे पहले दोनों तरफ से इसकी कन्नी हमने यहाँ से निकाल देनी है। कन्नी कहते हैं जो कपड़े के किनारे पे सख्त हिस्सा होता है, जहाँ पे कंपनी का लोगो होता है या कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, तो यहाँ से हमने या ब्रांड का नाम लिखा होता है, इस जगह को हमने इस कपड़े को यहाँ से कटिंग कर देना है, क्योंकि ये हिस्सा हमें सिलाई में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ से हमने ये हिस्सा निकाल दिया है। अब यहाँ से हमने जो कपड़ा है इसको टेबल पे सेट करना है और कपड़े की खुली साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है। इस चीज़ का लाजमी जहन में रखना है, कपड़े की बंद साइड आपकी तरफ हो और कपड़े की खुली साइड आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए। अब इसके साथ हमने जो शलवार के पल्ले निकाले हैं 16 इंच चौड़ाई में और 42 इंच लंबाई में, इनको हमने यहाँ पे इस कपड़े के आगे बिल्कुल बराबर करके रख देना है। अब हमने शलवार की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। 39 इंच शलवार है तो 39 इंच का आधा बनता है 19.5 इंच। अब यहाँ पे 19.5 बनता है 39 इंच का आधा, तो 3 इंच इजाफी लेते हुए 22.5 पे निशान लगाएंगे। लेकिन क्योंकि इस बंदे को शलवार थोड़ी सी खुली चाहिए तो हमने यहाँ पे 23 इंच चौड़ाई लेनी है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको कपड़ा आगे करके काउंटर पे चेक कराता हूँ। तो निशान चौड़ाई का निशान लगा लेने के बाद जो आगे कपड़ा बचता है बंद साइड पे, उसे लाजमी आपने चेक करना है, क्योंकि हमने कंधा 11.5 निकालना है। यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा है वो तकरीबन 10 सवा 10 इंच है। तो अब हमने शलवार की चौड़ाई जो है वो निकालनी 23 इंच है, लेकिन एक और तरीका इसका होगा, इसको बिल्कुल गौर से समझिएगा। यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं नए जो बिगनर्स होते हैं वो गलती कर जाते हैं। शलवार की चौड़ाई हमने लेनी है 23.5 इंच, क्योंकि 39 इंच का आधा बनता है 19.5 और हमने 4 इंच इजाफी लिया है, 23.5 इंच चौड़ाई रखी है और आसन हमने इसका लेंगे 20.5 इंच। 39 इंच का आधा बनता है 19.5, 1 इंच इजाफी लेते हुए, क्योंकि इसे लार्ज शलवार यानी खुली डुली शलवार चाहिए, तो हम 20.5 इंच यहाँ पे आसन रखेंगे और 23.5 इंच टोटल शलवार की यहाँ पे हमने चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए 2.5-3 इंच तक यहाँ पे शेप देंगे हम। अब पांचा 9 इंच है तो 1.5 इंच इजाफी लेते हुए 10.5 इंच पे हमने यहाँ पे पांचे की चौड़ाई का निशान लगा देना है। इसमें सिलाई का मार्जिन वगैरह सारा कवर हो जाएगा। अब अगर आपके पास शेप स्केल है तो उसकी मदद से आप ये शलवार की ये शेप तैयार कर सकते हैं। तो जो कलियां हैं इनको आपने आधी इंच इजाफी लेना है, बराबर भी रख सकते हैं लेकिन आधी इंच इजाफी रखेंगे तो अगर आपकी शलवार कपड़ा खींचती है तो उस सूरत में ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटिंग कर देनी है। याद रखिएगा शलवार की चौड़ाई मैंने रखी है 23.5 इंच और जो आसन है इसकी लंबाई मैंने रखी है 20.5 इंच, क्योंकि इजाफी इसे मतलब खुली डुली शलवार चाहिए थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा आसन को भी बढ़ाया है और शलवार की चौड़ाई को भी बढ़ाया है। अब कलियों को मैं साइड पे कर दूंगा और पल्लों को भी साइड पे कर दूंगा। अब नॉर्मली जो होता है यहाँ पे इस तरह कपड़े को बिछाया जाता है, कपड़े की खुली साइड अभी भी बाहर की तरफ है, बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम पहली कलियाँ निकालते हैं तो दूसरी कलियाँ हम यहीं से इस जगह से निकालते हैं। इस जगह को लाजमी ज़हन में रखिएगा, नॉर्मली इस तरह से निकालते हैं और जो बंद साइड होती है वहाँ से हम बाजू निकाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब बाजू का कपड़ा यहाँ से देखें हमारे पास 10 सवा 10 इंच बच रहा है, हमें यहाँ से चाहिए 11.5 इंच। तो अब हमने क्या करना है, शलवार की जो कलियाँ हैं वो हमने नीचे वाले हिस्से से निकालनी हैं और ऊपर वाले हिस्से से हम बाजू निकालेंगे। इस जगह को लाजमी देखिएगा, क्योंकि कटिंग करने के बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, हर तरीके को ज़हन नशीन करना चाहिए। किसी वक्त भी किसी भी तरीके की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो अब हमने इस कपड़े को यहाँ पे नीचे वाले कपड़े के ऊपर सेट किया है और जो साइडों से जो इजाफी हमारे पास कपड़ा आ रहा है इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। और ये पीस भी आपका ज़ाय नहीं होगा, इससे भी आपको ख़र्चा निकालने में मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपका ख़र्चा भी पूरा होगा और यहाँ से आपका इजीली ये साइज़ भी निकल आएगा।
तो हमने शलवार की चौड़ाई और आसन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी जगह पे भी इंशाल्लाह किसी जगह पे कोई जॉइंट कोई जोड़ वगैरह नहीं आएगा। तो ये साइडों से जो पीस निकल रहे हैं ये भी आपके ख़र्चे में काम आएंगे। अब देखें नीचे वाला जो पीस था, इसमें नीचे वाली कलियां जो हैं इनकी जो एक साइड थी वो बंद थी, इसको हमने सेंटर से कटिंग करके अलग कर लिया। अब ये हमारे पास 4 कलियां आ गई हैं और 2 पल्ले हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब हमने कपड़े के उल्टे रुख की तरफ यानी अंदर की तरफ हमने मार्क लगा देने हैं, ताकि सिलाई के वक्त हमें अंदाज़ा रहे कि हमने कौन सी साइड अंदर करनी है और कौन सी साइड बाहर करनी है। तो शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारे पास पीस बचा है, ये सालम पीस बच गया है, इसमें से हम बाजू भी निकालेंगे और अपना तीरा भी यहीं से निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑफ है तो ये बगैर प्रेस के कटिंग होगी। अब यहाँ से अगर हम कपड़े को इस तरह चौरस रख के बाजू निकालते हैं तो तीरा नहीं निकलेगा, तो हमारे पास आगे भी कपड़ा कम है। तो हमने क्या करना है, अब कपड़े को हमने ट्रायंगल शेप में यानी इस शेप में हमने कपड़े को सेट करना है। मेरी अक्सर आप वीडियोस देखते रहते होंगे, मैं कपड़े को चौरस रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है तो हमने कपड़े को तिकोना रखा है और यहाँ पे हमने कंधा रखना है 11.5 इंच। 11.5 इंच हमने यहाँ कंधा रखना है। और तीरे के कपड़े को भी हमने चेक कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक आप करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। हर चीज़ को अच्छी तरह जहन नशीन करते हुए अब आपने यहाँ पे कपड़े को सेट करना है। 11.5 इंच हमने यहाँ पे 11.5 इंच हमने यहाँ पे कंधा रखा है और पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद ये आपके सामने यहाँ पे देखिए, ये 11.5 इंच यहाँ पे कंधे की चौड़ाई मैंने रखी है और यहाँ पे नाखून की मदद से मैं क्रीज भी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं एल स्केल की मदद से या किसी भी स्केल की मदद से आप कपड़े को यहाँ से सीधा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंधे का डाउन मैं रखूँगा, यहाँ पे देखिए ये 11.5 इंच है तो 11.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। कंधे का डाउन यहाँ पे मैंने रखा है 4 इंच। आप आधी इंच बढ़ा भी सकते हैं, आधी इंच कम भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आप शेप देखते रहते होंगे, पहले यहाँ से गुलाई स्टार्ट करनी है, फिर कैंची को अंदर लेकर जाते हुए आपने पहली शेप मुकम्मल करनी है। फिर आपने यहाँ से बाजू के ऊपर वाले 2 पीसीज उठाकर अंदर की तरफ कटिंग करनी है। और ये ज़्यादा गहरी कटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन ऊपर वाली और नीचे वाली शेप में 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए। बाजू की लंबाई 24.5 है, 2.5 इंच का कफ़ लगेगा तो 24.5 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 23 इंच पे निशान लगाया लंबाई में। कफ़ हैं 10.25, तो 10.25 का आधा बनता है 5 इंच 1 सूत्र, आधी इंच सिलाई होगी और 1 इंच इसके साथ डबल प्लेट के लिए होगा। टोटल हो जाएगा 6.5 इंच 1 सूत्र। 6.5 से 1 सूत्र बढ़ा के यहाँ पे लगाया और यहाँ से आगे इसको आपने सीधा नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा आपने आधी इंच तक इसको बाहर निकालना है और यहाँ पे दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा देनी है। अब फिटिंग के लिए आप शेप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ज़ुबानी भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने फ़िटिंग देनी है ताकि यहाँ से कपड़ा ज़्यादा लटके नहीं। तो अब आपने इसी निशान के ऊपर इस तरह कटिंग कर लेनी है। बाजू की लंबाई 24.5 है तो हमने 23 इंच पे लंबाई का निशान लगाया है, क्योंकि 2.5 इंच के कफ़ लगेंगे। और बाजू का ओपन हमने रखा है 6.5 इंच 1 सूत्र, क्योंकि कफ़ हैं हमारे पास 10.25 इंच। तो यहाँ से अब नीचे वाले पीस को हमने 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर देना है ताकि बगल वाली सिलाइयाँ आपस में बराबर आ जाएँ। यह आधी इंच सिलाई हमारी हो गई है और यह 11.5 इंच कंधा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब बाजू की बैक साइड पे हमने चाक पट्टी के लिए कटिंग करनी है। तो बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है, यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है। साइड पे आधी इंच या 1.25 इंच कपड़ा होना चाहिए आपका मार्जिन का। अब ये क्रीज़ बन गई है, इस क्रीज़ के ऊपर बाजू का चौथा हिस्सा यानी 24.5 का चौथा हिस्सा 6 इंच 1 सूत्र हमने यहाँ पे चाक पट्टी की लंबाई का निशान लगाना है। ऊपर वाले 2 पीस उठाने हैं और 6 इंच 1 सूत्र तक हमने कटिंग करनी है और अंदर की तरफ 2 सूत्र का कट लगाकर यहाँ अंदर की तरफ मार्क लगा देने हैं कपड़े के उल्टे रुख पे। बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ये हमारे पास कपड़ा बचा है, जिसमें जहाँ आगे से हमने बाजू निकाले हैं, इसी कपड़े में से हम तीरा भी निकालेंगे। तीरा है 21.5 इंच, तो कपड़ा हमें चाहिए तकरीबन 23-23.5 इंच। तो यहाँ पे देखें ये 23.5 इंच कपड़ा हमारे पास आ गया है। तो इजाफी कपड़ा जो है यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ से कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है
और अगर लाइट होती तो मैं प्रेस लगा के ये कटिंग करता। बहरहाल यहाँ पे अब हमने तीरे की चौड़ाई का निशान लगाना है। 21.5 इंच तीरा है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 21.5 का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, जो कि हमारे पास बनता है 6 इंच एक सूत्र। मैं यहाँ पे पूरा 6 इंच पे निशान लगाऊंगा। 21.5 का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच। अब लंबाई में निशान लगेगा 21.5 तीरा है तो 11.25 पे निशान लगेगा। अब डाउन साइड जो है इसके लिए मैं लगा रहा हूँ 21.5 इंच का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच, जो कि 4.25 इंच पे निशान लगा है। फिर से देख लीजिए, 11.25 इंच पे नीचे निशान लगा है, ऊपर निशान लगेगा 4.12 इंच पे। ऊपर हमने आधी इंच से बढ़ाना है, नीचे 11.25 है तो ऊपर से हमने इसे 4.12 इंच रखना है। इंशाल्लाह मैं कटिंग करके भी आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ से हमने इन दोनों निशानों को अप साइड को डाउन साइड के साथ मिला देना है। अप साइड मैंने रखी है 6 इंच, डाउन साइड मैंने रखी है 4.25 इंच। ठीक है, तो तीरा कॉलर है 19 इंच का, 19 इंच का छठा हिस्सा बनता है 3.25 इंच, जमा आधी इंच रखें तो ये हो जाएगा 4.25, जबकि मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच मैंने तीरे पर हाले की गहराई रखी है। 3.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच हाले की गहराई, टोटल तीरे की हाइट है 6 इंच अप साइड से हाले वाली साइड से, और कंधे वाली साइड से हाइट है 4.25 इंच। तो यहाँ से हमने ये कटिंग करनी है। नीचे से 11.25 तीरा और ऊपर से 4.12 पे है। अब तीरे को नीचे से हमने 2 सूत्र की शेप देनी है, तो कंधे वाली साइड से हमारी टोटल चौड़ाई बच जाएगी 4.5 इंच, क्योंकि 21.5 इंच तीरा है और काफ़ी मोटे बंदे का है, तो इसलिए 4.5 इंच हमने कंधे वाली साइड से चौड़ाई रखी है और हाले वाली साइड से चौड़ाई हमने रखी थी 6 इंच पूरी। अब यहाँ पे तीरे को देखिए, ये आप चेक कर लीजिए, नीचे से तीरा है हमारे पास 22.5 इंच और ऊपर से है 23.5 इंच। तो अब हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल को सेट करना है। सेट करके इंशाल्लाह मैं कटिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि लाइट ऑफ है। तो इसी तरह नाखून की मदद से मैंने क्रीज डाली है। फ्रंट और बैक पैनल मैंने टेबल पे सेट कर दिए हैं। बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है, खुली साइड कपड़े की बाहर की तरफ है। नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन लगा दी जाएगी। ये लाइन लगा लेने के बाद अब हमने कमीज़ की चौड़ाई का निशान लगाना है। 28 इंच कमीज़ की चौड़ाई है तो 28 का आधा बनता है 14 इंच, और 2 सूत्र हम इजाफी लेंगे दबाव के लिए। टोटल 14.25 पे ये निशान लगा है और यहाँ पे अब हम ये लाइन लगा देंगे। यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर बन गया है, एक बॉक्स बन गया है। अब 14.25 इंच ये जगह है तो 14.25 का हाफ़ बनता है 7 इंच एक सूत्र। हाफ़ करने के बाद अब खुली साइड की तरफ हमने 1 इंच से बढ़ा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बच गया है 6 इंच, तो दूसरी साइड से भी 6 इंच पे निशान लगा देंगे। तो अब हमने यहाँ पे अपने दामन की गुलाई के लिए कटिंग कर लेनी है, और जो भी आपको जितनी भी गुलाई पसंद हो उसके मुताबिक आप कटिंग कर सकते हैं, और अपनी कटिंग को आपने यहाँ पे चेक भी कर लेना है। तो ये सारा काम कर लेने के बाद अब हमने पैनल्स को पलट लेना है, इसका रुख चेंज कर लेना है। अब कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है और खुली साइड मेरी तरफ है। यहाँ पे आपने एक काम करना है, अगर मोटा बंदा हो कोई हो, पेट किसी का बाहर निकला हो, तो आपने कमीज़ के फ्रंट पैनल को यानी कमीज़ के फ्रंट को आपने आगे बढ़ाना होता है। आधी इंच से लेकर आगे 1 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा इस बंदे का पेट बाहर निकला हुआ है, काफ़ी मोटा बंदा है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच कमीज़ के फ्रंट को बड़ा कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह कमीज़ की बैक जो है वो 1 इंच छोटी हो गई है। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे कमीज़ को बड़ा कह लें या कमीज़ के फ्रंट को बड़ा कह लें या कमीज़ की बैक को 1 इंच छोटा कह लें। तो अब हमने कमीज़ की लंबाई का निशान लगाना है 43 इंच यानी 43 इंच कमीज़ की लंबाई है। 1 इंच इजाफी लेते हुए 44 पे यानी 44 इंच पे निशान लगेगा, और यहाँ पे हमने जो इजाफी कपड़ा है ऊपर से इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। 43 इंच हमने कमीज़ की लंबाई तैयार करनी है, तो 44 यानी 44 इंच कपड़े की हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। आधी इंच तीरे में जाएगा, आधी इंच दामन की फोल्डिंग में जाएगा, तो 43 इंच यानी 43 इंच हमारे पास कमीज़ की लंबाई बच जाएगी। अब कॉलर है 19 इंच, 19 का छठा हिस्सा बनता है 3.25, जबकि यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच लंबाई रखी है। 2 सूत्र मैंने चौड़ाई में कम रखा है इसे, ताकि छांटी की गुंजाइश बचे। अब तीरा 21.5 है तो 21.5 का आधा बनता है 11.25, 11.25 पे निशान लगा दिया है मैंने। अब शोल्डर डाउन में इसका रखूँगा यहाँ पे 3.25 इंच। 21.5 का 8वां हिस्सा तकरीबन 3.25 इंच यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है। तो इस साइज़ के मुताबिक मैं 3.25 ही से रखता हूँ। अब यहाँ पे 11.5 इंच अगर कंधा है तो 10.5 इंच यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगेगा। तो इसके बाद यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए
जितनी भी कमीज़ की लंबाई हो उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच, यहाँ पे तकरीबन 12.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे टोटल 13 रखूँगा क्योंकि पेट इसका बाहर निकला हुआ है, तो फ्रंट पट्टी थोड़ी सी मैं बड़ी रखूँगा। तो 13 इंच पे मैंने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगेगा, छाती 27 है, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28 और 28 का आधा 14 इंच। अब पहला निशान यहाँ पे 5 पे लगेगा, दूसरा 7.5 पे और तीसरा यहाँ पे लगेगा 4.25 इंच पे। ये निशान आप लाजमी ये साइज़ ज़हन में रखिएगा। इसके बाद हिप वाली जगह से आपने साइज़ नोट कर लेना है। 27.5 हिप है तो 14.25 पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगा। ये सारे साइज़ लगा लेने के बाद यहाँ से एहतियात के साथ ऊपर वाले पीस उठाकर हमने कॉलर के हाले की कटिंग करनी है। ज़्यादा गुलाई इसको नहीं देनी। यहाँ से फ्रंट पट्टी के लिए कट जो है इसकी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद ऊपर वाला पीस हम ऊपर 2 पीसेस उठाकर हम यहाँ तक सीधी कटिंग करेंगे। एक मामूली सी कैंची अंदर की तरफ ले जाते हुए आर्म होल वाले निशान तक हम यहाँ पे अपना आर्म होल कटिंग कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर डाउन की कटिंग हो जाएगी। 3.25 इंच हमने शोल्डर डाउन रखा हुआ है। अब इसके बाद कमीज़ की बैक पे हमने आधी इंच बढ़ा के निशान लगाना है। इससे पहले हमने आर्म होल चेक कर लेना है। छाती वाले निशान से लेकर शोल्डर डाउन के निशान तक ये हमारा आर्म होल होना चाहिए 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आर्म होल कंप्लीट है। अब कमीज़ की बैक पे हमने 11.25 पे निशान लगाना है। 11.25 पे निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे ऊपर वाले पीसीस की मदद से ही आप नीचे वाले पीस की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़ुबानी करना चाहें तो वो ज़ुबानी भी आप कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कमीज़ के फ्रंट और बैक में 1 इंच का शेप में फ़र्क होना चाहिए। यहाँ शोल्डर डाउन से ऊपर मैं 1.25 इंच रख रहा हूँ। नॉर्मली 1 इंच होता है, लेकिन क्योंकि ये बुकंदेज के बारी हैं तो मैं 1.25 इंच ले रहा हूँ। यहाँ इस साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच और शोल्डर डाउन से ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। हाले वाली साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच और कंधे वाली साइड से शोल्डर डाउन से ऊपर 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया था। अब यहाँ पे साइडों से कटिंग हो जाएगी। बैक की कटिंग को लाजमी समझिएगा। शोल्डर डाउन से ऊपर मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है और हाले वाली साइड से ऊपर से नीचे की तरफ मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे कट्स वगैरह लगाकर अब तीरे को हम चेक कर लेते हैं, अपनी कटिंग को कंफर्म कर लेते हैं, किसी जगह पे कोई मसला तो नहीं है। तो यहाँ पे तीरे का एक पीस यहाँ पे लेके मैं कमीज़ की बैक पे रख देता हूँ आधी इंच सिलाई के मार्जिन के साथ। और इसके बाद यहाँ पे कमीज़ का फ्रंट सीधा हो जाएगा, इसके ऊपर भी आधी इंच की सिलाई होगी। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कटिंग पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।